गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये हमारा पहला चैप्टर था। हमने इसमें पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा हुआ था। पुष्प की संरचना के बारे में कुछ बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कि सर ये सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल ये क्या होता है, ये बता दीजिए। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पुष्प की संरचना में कल हमने पुष्प की संरचना जब बनाई थी तो इसमें आप देखेंगे इस तरीके से एक ये संरचना थी। इसके बाद इस तरीके की एक संरचना थी। इसके बाद इसमें कुछ ये ऐसी संरचनाएं निकली हुई हैं। ये इस तरीके से। इसके बाद इसमें आप ये इसकी पंखुड़ियां इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये मान लेते हैं एक अपना नॉर्मल पुष्प बन गया है, ठीक है। इसमें ये जो पहला चक्र होता है इसको बोला जाता है कैलेक्स। इसको क्या बोला जाता है? कैलेक्स बोला जाता है। कैलेक्स जो बोला जाता है वो पूरे चक्र को बोला जाता है। जितनी भी पंखुड़ियां होती हैं सबको मिलाकर के कैलेक्स बोला जाता है। अब इनमें से जो एक पंखुड़ी होगी, क्या होगी? कोई जो एक पंखुड़ी होगी, यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो एक पंखुड़ी होगी उसको क्या बोलेंगे? एक पंखुड़ी को बोलेंगे हम लोग इसका सेपल। एक पंखुड़ी को बोला जाता है सेपल। ये एक सेपल है, ये भी एक सेपल है। और भी जितनी ज्यादा पंखुड़ियां होंगी उनको क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। और उन सारी पंखुड़ियों को कॉम्प्लेक्स रूप से बोला जाता है कैलेक्स, ठीक है। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स रूप से हो जाएगा कैलेक्स, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट था कोरोला। ये हमारा दूसरा चक्र है। दूसरे चक्र को कोरोला बोलते हैं। पूरे चक्र को कोरोला बोलते हैं। एक पुष्प में बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं। किसी पुष्प में 4 होती हैं, किसी में 6 होती हैं, किसी में और भी बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो सभी पंखुड़ियों को कॉम्प्लेक्स रूप से एक साथ मिलाकर के बोला जाता है कोरोला, ठीक है। और एक पंखुड़ी को, एक कोरोला की एक पंखुड़ी को हम लोग बोलते हैं पेटल, ठीक। तो एक पंखुड़ी को बोलेंगे क्या? पेटल। और इस पूरे चक्र को अगर मिला दिया जाएगा तो पूरे चक्र को बोला जाता है कोरोला, ठीक है। तो ये है हमारा कोरोला। कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, यानी कि सेपल एक इकाई को बोलेंगे, पेटल इसकी एक इकाई को बोलेंगे। इसके बाद आता है हमारा एंड्रोशियम। ये है एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम क्या होता है? जितने भी हमारे ये जायांग होते हैं इनको हिंदी में जायांग बोलते हैं। एंड्रोशियम को क्या बोलेंगे? जायांग, ठीक है। नहीं, जायांग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पुमंग। इसको क्या बोलेंगे? पुमंग बोलेंगे। ये पुमंग होता है और ये जायांग होता है, ठीक है। तो एंड्रोशियम को पुमंग बोलते हैं। और एंड्रोशियम की जो एक इकाई है, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, ये है यहाँ पर। यानी इन 6 को आपस में मिला देंगे, 6 को, तो इन सबको एक साथ मिलाकर के बोला जाता है एंड्रोशियम, यानी कि पुमंग, ठीक। और इसकी इकाई को एक संरचना को, अगर हम किसी एक संरचना को लेते हैं तो इसको बोला जाता है स्टेमन। एक संरचना को हम बोलेंगे क्या? स्टेमन, ठीक। इसकी एक संरचना कहलाती है स्टेमन। तो एंड्रोशियम क्या होता है? पूरा कॉम्प्लेक्स रूप से कहलाता है एंड्रोशियम। इन सभी संरचनाओं को एक साथ मिलाकर के एंड्रोशियम बोला जाता है, यानी कि पुमंग। और एक संरचना को बोला जाता है स्टेमन, हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। इसके अलग अलग भाग होते हैं। इसको बोला जाता है एंथर। इसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और इस वाले भाग को फिलामेंट बोलते हैं। इस वाले भाग को इसको फिलामेंट बोलते हैं, जो आपको पिछली वीडियो में मैं अलग से चित्र बना करके बता दिए हूं। यहां मुझे आपको सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल क्या होता है ये बताना है। तो इसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। इन सबको कॉम्प्लेक्स रूप से मिलाकर के बोला जाता है एंड्रोशियम, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि एंड्रोशियम क्या है और स्टेमन क्या है। जब सारे स्टेमन आपस में मिल जाएंगे, सारे स्टेमन को एक साथ बोलेंगे तो एंड्रोशियम बोलेंगे।
और किसी एक को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको स्टेमन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पूरी संरचना है इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरी संरचना को हम बोलेंगे गाइनोसियम। ठीक है, अब ये जो गाइनोसियम है यानी कि जायांग, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जायांग बोलेंगे। इस जायांग के 3 अलग अलग भाग होते हैं, मैंने आपको बताया था। जो ऊपरी भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हो गया। और ये मध्य वाला भाग इसका स्टाइल हो गया। और ये सबसे नीचे का जो फूला हुआ भाग है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो ये हो गया, इसके 3 भाग हो गए। इन तीनों भागों को सम्मिलित रूप से, ठीक है, इनको ही मिलाकर के बोला जाता है पिस्टिल। ठीक, तो ये होता है इसका पिस्टिल। ठीक, किसी भी संरचना के जो सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल हैं ये इकाई संरचना के नाम होते हैं। क्योंकि सेपल, कैलेक्स बहुत सारे होते हैं, कैरोला बहुत सारे होते हैं, एंड्रोसियम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो गाइनोसियम है ये तो एक ही होता है। किसी किसी पुष्पों में ज्यादा होते हैं, किसी में एक ही होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसकी इकाई संरचना को बोला जाता है पिस्टल। तो गाइनोसियम की इकाई संरचना को बोलेंगे पिस्टल, और एंड्रोसियम की इकाई संरचना को बोलेंगे स्टेमन, कोरोला की इकाई संरचना को बोलेंगे पेटल, और कैलेक्स की इकाई संरचना को बोलेंगे सेपल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, पढ़ चुके थे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे अपने नए टॉपिक की। ठीक है, तो हमारा यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है एंड्रोशियम। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे अपने पुंकेसर के बारे में। ठीक है, आप पुंकेसर हेडिंग लगा सकते हैं, आप एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं इसको, या फिर आप स्टेमन भी बोल सकते हैं। आप इसको स्टेमन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पुंकेसर। पुंकेसर के बारे में हम आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पुंकेसर क्या है, कैसे इसकी संरचना होती है, इसमें क्या क्या होता है। इसके बाद हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम एक स्टेमन को निकाल करके यहाँ पर इसका फिगर बना के देखते हैं, एक स्टेमन में कैसी संरचना होती है। इसको फिगर बनाना कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं होता है, आप फिगर बनाना ही सीखना है आपको। पूरी बायोलॉजी में आपको थ्योरी याद नहीं करनी है, फिगर बना बना करके ही आपको सारी थ्योरी याद हो जाएगी। फिगर बनाएंगे, उसका नॉमिनेशन करेंगे, आपको याद हो जाता है सब कुछ। ठीक है, आप देखिएगा, फिगर बहुत इजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, नॉर्मली फिगर बनाए जा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके की एक ये संरचना होती है। कोई भी एक सिंगल पुंकेसर जब हम निकालते हैं तो उसका कुछ इस तरीके का भाग, इस तरीके का पार्ट हमें दिखाई देता है। ये दो पालियां इसमें दिख रही हैं इस तरीके से। ये पूरा हिस्सा इसका क्या कहलाता है, ये एंथर वाला पार्ट है इसका। ठीक है, ये एंथर वाला पार्ट हो गया, और ये हो गया इसका फिलामेंट, ये हो गया इसका फिलामेंट। ठीक है, और ये क्या है, ये है इसका कनेक्टिव, जहां से ये दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं ये है इसका कनेक्टिव। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसकी हमें अनुप्रस्थ काट देखनी है कि इसको जब हम अनुप्रस्थ रूप से काटते हैं तो काटने पर इसमें इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसको रफ करने के बाद मैं आपको यहीं पर बना करके इसकी अनुप्रस्थ काट दिखाता हूं। ठीक है, जब हम लोग एंथर को अनुप्रस्थ रूप से काटते हैं तो इसके अंदर इसकी दोनों ही पालियों में इस तरीके की 4 पालियां नजर आती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना बड़ा इजी होता है, ऐसे करना है आपको, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे ये आपका एंथर की अनुप्रस्थ काट बन चुकी है, जिसके अंदर 4 पालियां उपस्थित होती हैं। इन 4 पालियों को क्या कहा जाता है, ठीक इस तरीके की 4 पालियां उपस्थित होती हैं। इनमें से प्रत्येक पाली को ही माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। एक पाली को क्या कहेंगे हम, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो
ये हो गई हमारी एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये है, एक ये है, एक ये, यानी कि एक एंथर में कुल मिलाकर के 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। अब इनकी हमें इन लेयर्स के बारे में जानना है, इन लेयर्स के क्या क्या नाम होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया या एंथर, ये पूरा एंथर ही है, तो या तो हम माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर बोलते हैं या एंथर की लेयर बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है इसका, अभी इसमें हमें एक लेयर और बनानी होगी, ये इसकी सबसे बाहरी लेयर है इस तरीके से। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। इसके बाद ये जो दूसरे नंबर की लेयर होती है इस लेयर को बोला जाता है एंडोथीसियम। ये दूसरे नंबर की लेयर हो गई इसकी एंडोथीसियम। इसके बाद यहां पर ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है मिडिल लेयर। इसको क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर, ठीक। इसके बाद सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ये वाली, इसको बोला जाता है टेपिटम। इसको क्या बोलेंगे, टेपिटम। और यही टेपिटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछता है हर बार। तो ये हो गया टेपिटम। इसके बाद ये जो चैम्बर होता है इस चैम्बर को बोला जाता है पोलन चैम्बर। इस चैम्बर को क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर, ठीक है। क्योंकि यहीं पर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। इसी पोलन चैम्बर में इस तरीके के पोलन ग्रेन भरे होते हैं जिन्हें हम परागकण बोलते हैं या फिर माइक्रोस्पोर बोलते हैं, ठीक। इस तरीके के परागकण इसमें भरे होते हैं। यहाँ पर इसका एक कनेक्टिव लगा रहता है, ठीक है। जहां से वो हमने वो वाला फिगर जो बनाया हुआ था उसमें ये कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है इसका कनेक्टिव। तो इस तरीके से एक एंथर की अनुप्रस्थ काट हमने देख ली है। एंथर की अनुप्रस्थ काट पूछे तो आप ये बनाएंगे, और अगर आपसे पूछेगा कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया की अनुप्रस्थ काट बनाइए तब भी आप यही वाला फिगर बनाएंगे। इस तरीके आप सिर्फ इतना फिगर भी बना सकते हैं। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, दूसरी लेयर इसकी एंडोथीसियम होगी, इसके बाद इसकी मिडिल लेयर होगी, फिर टेपिटम होगी और फिर पोलन चैम्बर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का फिगर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें यही सारी चीजें आपको थ्योरी में लिखनी होती हैं जो फिगर में होती हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, चलिए अब आपका ये हो गया होगा। इसके बाद हम ऐसा करते हैं, इसको रफ करते हैं, और रफ करने के बाद अब जो हमारी अगली हेडिंग होगी वो हो जाएगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको हेडिंग लगानी है लघु बीजाणु जनन। ये प्रोसेस अब हमें पढ़नी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके कई बार पूछी गई है और पूछने की उम्मीद भी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये पेपर में पूछी जाती है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेगास्पोरोजेनेसिस, उसको जरूर पढ़ना है आपको। मेगास्पोरोजेनेसिस पेपर में आती ही आती है, ये तो कम आती है बट इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।